गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंकं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। तो प्रथम अध्याय में हमने ये देखा कि किस प्रकार हमारे अंदर जो सद्गुण हैं और जो दुर्गुण हैं और जो कृष्ण रूपी सद्गुरु हैं, जो सद्गुण को के साथ में हैं और वो दुर्गुण को नाश के लिए प्रस्तुत हैं। तो हमारा विश्लेषण का दृष्टिकोण यही आधारित रहेगा कि जब भी हम लोग ये सोचेंगे कि कौरव है तो हम लोग 100 अवगुण पे विचार करेंगे कि वो 100 अवगुण जो है सो दुर्योधन है, माने कौरव है। दुर्योधन उन दुर्गुणों में सबसे ऊपर है जो कि अहंकार है। तो दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है और अर्जुन एकनिष्ठ शिष्य का प्रतीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो उसकी नज़र हमेशा से एकाग्रचित रही है। सीधे के सीधे वो चिड़िया की आँख पे ही उसकी नज़र रहती है, राइट। तो वो एकनिष्ठ है, ही इज़ फोकस्ड, राइट। तो हम लोग इसी तरीके से विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हमारे अंदर का सद्गुण, जो 5 सद्गुण हैं, ठीक है, जो कि पांडव रूप में है महाभारत में, और 100 दुर्गुण हैं जो कि कौरव रूप में है महाभारत में, किस प्रकार से बिहेव कर रही है, किस प्रकार से वार्ता कर रही है, उनका क्या प्रयास है, उस पर ही सारा का सारा हमारा प्रयास निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस प्रकार संजय बोला कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अचरज किया। अनेक पंक्तियों की व्यूह रचना से सुगठित वह दुर्दमनीय सेना उस समय उसे बहुत भीषण जान पड़ी। दुर्योधन को उसे कभी ऐसी आशा न थी कि पांडव उसके विरुद्ध में युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना एकत्रित कर सकेंगे। यह देखकर उसके छक्के छूट गए और वह घबरा गया और अपने सर्वस्व आचार्य श्री द्रोणाचार्य के पास सलाह के लिए दौड़ा। परंतु अहंकारी दुर्योधन ने इस समय भी अपने गुरु को दंडवत प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपने को राजा मानकर और उसी अहंकार में चूर होकर के बोला। तो यहाँ दुर्योधन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, ये उसकी प्रवृत्ति है, उसकी वृत्ति है, राइट। वो कैसे छोड़ सकता है, अहंकार ही उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी अगर अहंकार होता है तो हम भी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय वही चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। हमें लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ, हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा है और दूसरा हर कोई इसके सामने छोटा है। अगर हमारा रुतबा बड़ा हो तो हम उसमें उस मद में ही रहते हैं। तो यही है कि हम समझेंगे धीरे धीरे कि किस प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।